हमारे गांव के पास एक पहाड़ है। गांव वाले हमेशा उस जगह से अजीब सा डरते रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं कि उस पहाड़ पर एक बूढ़ा सुनहरा बकरा रहता है जो इंसानों को खा जाता है। शुरू में मुझे लगा लोग बस मुझे डराने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं गांव का इकलौता लड़का था और सब मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मौका देखकर मैं चुपके से पहाड़ पर अंगूर तोड़ने चला गया। वापस आते वक्त अचानक रास्ते में एक बूढ़ा बकरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बकरा मेरे पिता से भी लंबा था और उसकी आंखें लाल कपड़े की तरह चमक रही थी। वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से एक अजीब डरावनी हंसी निकलने लगी। हमारे बीच बस 2 मीटर की दूरी थी और उसकी टेढ़ी टांगें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं इतना डर गया कि एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका और भागता हुआ नीचे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और घबराकर पूछने लगी, कहाँ गया था तू? चेहरा पूरा सूख गया है। मैंने कांपते हुए कहा, माँ पहाड़ पर बहुत बड़ा बकरा है। ये सुनते ही माँ सन्न रह गई और बोली, क्या तू सच में पहाड़ पर गया था? क्या वो बूढ़ा बकरा तेरे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने रोते हुए कहा, हाँ, वो मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डरते हुए कहा, अगर वो बकरा किसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाए तो समझ लो वो उसे खाने वाला है, वरना वो अपनी जान। हमारे गांव के पास एक पहाड़ है। गांव वाले हमेशा उस जगह से अजीब सा डरते रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं कि उस पहाड़ पर एक बूढ़ा सुनहरा बकरा रहता है जो इंसानों को खा जाता है। शुरू में मुझे लगा लोग बस मुझे डराने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं गांव का इकलौता लड़का था और सब मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मौका देखकर मैं चुपके से पहाड़ पर अंगूर तोड़ने चला गया। वापस आते वक्त अचानक रास्ते में एक बूढ़ा बकरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बकरा मेरे पिता से भी लंबा था और उसकी आंखें लाल कपड़े की तरह चमक रही थी। वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से एक अजीब डरावनी हंसी निकलने लगी। हमारे बीच बस 2 मीटर की दूरी थी और उसकी टेढ़ी टांगें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं इतना डर गया कि एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका और भागता हुआ नीचे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और घबराकर पूछने लगी, कहाँ गया था तू? चेहरा पूरा सूख गया है। मैंने कांपते हुए कहा, माँ पहाड़ पर बहुत बड़ा बकरा है। ये सुनते ही माँ सन्न रह गई और बोली, क्या तू सच में पहाड़ पर गया था? क्या वो बूढ़ा बकरा तेरे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने रोते हुए कहा, हाँ, वो मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डरते हुए कहा, अगर वो बकरा किसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाए तो समझ लो वो उसे खाने वाला है, वरना वो अपनी जान